हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा अष्टमी है उसका प्रथम पाठ सुभाषितानी का तीसरा पाठ लेकर आए हैं, जिसमें हम आए हैं प्रश्न उत्तर का सरलीकरण लेकर के। सरल भाषा में हम प्रश्नों को समझेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुतः, अर्थात पाठ में आए हुए सभी पद्यों के यानी सभी श्लोकों का सस्वर वाचन करना है, जो हम पहले वाले दोनों श्लोकों में कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न हमारा हो चुका है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कुछ आपके जो पढ़े हुए श्लोक हैं इस चैप्टर के, उन श्लोकों का एक कोई ना कोई शब्द इसमें से गायब कर दिया गया, यानी रिक्त स्थान के लिए छोड़ दिया गया। तो आपको उस शब्द को पहचान करके और रिक्त स्थान में आपको पूरा करना है। तो पहला है समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेया। इसके लिए आपको अगर श्लोक याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कोई सा भी इस प्रकार का प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तीसरा प्रश्न है तद्भाग्यधेयं परम पशुनामः। चौथा प्रश्न है विद्याफलम व्यसनी न कृपणस्य सौख्यम। पांचवा प्रश्न है पौरुषम विहाय य देवम अवलंबते चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। इस प्रकार से आपको अगर श्लोक की पंक्तियाँ याद है तो आप इसमें कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का प्रश्न आएगा तो आप भर सकते हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, उसको वन वर्ड आंसर में लिखना है। पहला प्रश्न है व्यसनीनः किम नश्यति। व्यसनीनः किम नश्यति। व्यसनीन का मतलब होता है बुरी आदत वाला या नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका किस चीज़ का नाश हो जाता है, अर्थात उसकी क्या नाश हो जाता है। विद्या फलम, यानी विद्या रूपी जो फल है उसका नॉलेज है वो नष्ट हो जाता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। कस्यः यशः नश्यति। किसका यश मतलब फेम, प्रसिद्धि, उसका नाश हो जाता है या नष्ट हो जाती है। तो लुब्धस्य का तात्पर्य होता है लालची व्यक्ति जो होता है उसका यश है वो नाश हो जाता है। तीसरा है मधुमक्षी का किम जन्यति। मधुमक्षी का एक वचन है तो एक वचन की क्रिया आएगी। तो मधुमक्खी किसका निर्माण करती है या क्या बनाती है। तो मधुमक्खी है वो माधुर्यम जनयति ही, अर्थात माधुर्य मतलब शहद का निर्माण करती है। चौथा प्रश्न है मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। देखिए यहाँ पे के वर्ड आया है, यानी के का तात्पर्य है बहुवचन है, तो यहाँ पे बहुवचन में ही आंसर देना है। तो मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सुक्त रूपी रस है उसका निर्माण कौन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संतः या संत जनाः। यहाँ के इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं जना, तो बहुवचन हो जाएगा। तो संत जना यानी सज्जन लोग। पांचवा प्रश्न है अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति। अर्थिने का मतलब होता है जो मांगने वाला व्यक्ति होता है, कुछ भी मांगता रहता है हमेशा, वो केभ्य यानी किस से विमुखा न यान्ति, अर्थात मुंह नहीं मोड़ता है। एक आपके श्लोक आया था कि पेड़ है वो अपना सब कुछ दान दे देता है, लेकिन जो मांगने वाला होता है वो उससे विमुख नहीं होता, यानी उससे मुंह नहीं मोड़ता है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किस से व्यक्ति है हमेशा कभी भी मांगता ही रहता है, मुंह नहीं मोड़ता है। तो पेड़ों से। तो पेड़ों के लिए इस चैप्टर में वर्ड आया था महिरूहव्य, अर्थात महिरूह यानी पेड़, और यहाँ पे इसी विभक्ति का प्रयोग किया जो प्रश्न में किया गया है, केभ्य महिरूहव्य, पेड़ों से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे आपको दो शब्दों का ज्ञान करवाते हैं। पहले एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तत्सम का तात्पर्य होता है कि वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं उन्हें तत्सम की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि देखिए नाम से ही लग रहा है तत् और सम यानी संस्कृत और तत् यानी उसके समान, अर्थात संस्कृत के जो शब्द होंगे वो तत्सम श्रेणी में आएंगे, और तद्भव यानी उनके जो रूप हैं, उन ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं या उनका जो थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित हो जाता है तो वे तद्भव की श्रेणी में आएंगे। यहाँ पे आपको तद्भव दे रखा है, आपको संस्कृत वर्ड लिखना है। पहला शब्द है कंजूस। कंजूस का तात्पर्य होता है जो पैसे नहीं खर्च करता है। तो यहाँ पे संस्कृत में एक वर्ड आया था कृपणः। कड़वा
कटुः या कटुकम, पूँछ पुच्छम, लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका। देखिए ऊपर वाले प्रश्न में भी आया था मधुमक्षिका। तिनका तृणम, तृणम न खादनपि जीवमाना, तृणम यानी तिनके को, घास। तो इस प्रकार से संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द लिख दिए अपन ने। तो प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में आपको एक वाक्य दे रखा है, तो अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी कर्ता और क्रिया दोनों को आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको वाक्य का हिंदी अर्थ समझना जरूरी होगा। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या कहते हैं, संतः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। संतः यानी सज्जन जो लोग होते हैं वो मधुर सुक्तियों का निर्माण करते हैं, यानी अच्छी अच्छी बातों का निर्माण करते हैं। तो करने वाले कौन है, सज्जन, तो संतः। और क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो क्रिया। तो संतः करता है और सृजन्ति है वो क्रिया है। इसी प्रकार अपने जो 5 वाक्य दे रखे हैं उनको भी आपको कर्ता और क्रिया को पहचानना है। तो पहला वाक्य दिया है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, अर्थात इसका वैसे पूरा सेंटेंस होगा ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। तो निर्गुणम यानी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके या बुरे गुणों को प्राप्त करके दोषः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। क्या हो रहे हैं, दोष हो रहे हैं। तो दोष यहाँ पे क्या है, कर्ता है, और भवन्ति हो रहे हैं मतलब क्रिया है। अगला प्रश्न, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो गुण क्या है, यहाँ पर कर्ता है, क्या होते होना है, क्रिया है, भवन्ति क्रिया है। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यम एवं जनियेत। मधुमक्खियाँ हैं वो शहद का निर्माण करती है। कौन करती है शहद का निर्माण, मधुमक्षिका। तो यहाँ पे मधुमक्षिका करता है और जनियत क्रिया है। इसी तरह पिशुनश्य मैत्री यशः नश्यति। पिशुनश्य का मतलब होता है चुगलखोर जो व्यक्ति होती है या होता है, उसका हमें मैत्री मित्रता है, यशः नाश्यति अर्थात उसकी, पिशुनश्य मैत्री यशः नाश्यति अर्थात चुगलखोर व्यक्ति है उसकी मित्रता यशः नाश्यति, यश का नाश कर देती है। कौन नाश कर देती है, मित्रता। और क्या कर देती है, नाश। तो मैत्री शब्द है यहाँ पे करता है और नाश्यति है वो क्रिया है। अगला नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेय भवन्ति। नद्य यानी नदियाँ हैं वो समुद्र में मिलकर के अपेय हो जाती हैं। कौन हो जाती है, नदियाँ। तो नदियाँ यहाँ पे करता है और भवन्ति होना एक क्रिया है। तो यहाँ पे कर्ता और क्रिया की हमें पहचान करनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसा कि हम देखते आए हैं कि पिछले दोनों सालों से कक्षा 6वीं और 7वीं में हमने प्रश्न निर्माण के प्रश्न पढ़े हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है कि आपको जो किम शब्द है, किम क्या, उसकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूप को याद करना होता है, जिससे कि आप प्रश्न का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। नपुंसकलिंग का प्रथम और द्वितीय विभक्ति के अलावा सारे रूप पुल्लिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 ही लिंगों में याद करना है। तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यानी गुणवान व्यक्तियों के गुण हैं वो गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणा शब्द है वो क्या है, अंडरलाइन वाले वर्ड को देखना है मेनली। तो आपको गुणा यानी गुण। अब गुण पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन है, तो किम शब्द का रूप क्या चलेगा, क कौ के। तो बहुवचन में क्या बन रहा है, के। तो यहाँ पे आपके शब्द आएगा के, और के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। दूसरा प्रश्न है नद्यः सुस्वादुतोयः भवन्ति। नदियाँ हैं वो सुस्वादिष्ट पानी या स्वादिष्ट जल, नदियों का पानी स्वादिष्ट होता है। तो किसका पानी स्वादिष्ट होता है, नदी शब्द स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का रूप चलता है का, के और का। यहाँ पे नदी, नद्यो, नद्यः बहुवचन है, तो यहाँ पे भी रूप अपन बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, का, के, कहा, यानी विसर्ग आएगा पीछे और ये बहुवचन है। इसी प्रकार तीसरा है लुब्धस्य यशः नश्यति। लालची व्यक्ति का यश है उसका नाश होता है। तो देखिए जहाँ पर भी आपको एक किसी भी शब्द के अंत में श आता है वो षष्ठी विभक्ति होती है, और षष्ठी विभक्ति के
किम शब्द के शब्द में भी यही बनता है, कश्य पुल्लिंग में और कश्या स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे देखिए नदी शब्द क्या है, सॉरी लुब्धश्य मतलब लालची व्यक्ति है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे पुल्लिंग का शब्द आएगा कश्यः। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, माधुर्यमेव माधुर्य यानी शहद का निर्माण करती है। कौन करती है? मधुमक्खी। और मधुमक्खी स्त्रीलिंग क्या होती है? तो मधुमक्खी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है यहाँ पे, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये, तो यहाँ पे आएगा का। अगला है तस्यः मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। तस्य यानी उसके, मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं क्या, वायसा यानी कौवे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखना है आपको, कभी भी अगर स्थान के बारे में, जगह के बारे में बात की जाए अंडरलाइन वर्ड में, तो आपको हमेशा एक शब्द तो याद रखना ही है, कुत्र। लेकिन अगर आप किम शब्द की टेबल से याद करते हैं, जैसे कि मूर्धनि यानी सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा कस्मिन। अब लेकिन कस्मिन के साथ में आपको एक वर्ड और ऐड करना पड़ सकता है, कस्मिन स्थाने। तो पूरा अगर प्रश्न बनाना चाहेंगे तो ऐसे बन सकता है कि तस्यः कस्मिन स्थानः तिष्ठन्ति वायसः। उसके कौन से स्थान पर कौवे बैठते हैं। तो इससे अच्छा सिंपल सा है, जहाँ कहीं भी स्थान पूछे वहाँ कुत्र लिखना है, तो उससे प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो तस्यः कुत्र तिष्ठन्ति वायसः, उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। प्रश्न वाले जो भी प्रश्न निर्माण करने वाले जो प्रश्न आते हैं, उनमें एक चीज़ आपको याद रखनी होती है कि आपका प्रश्न निर्माण होने के बाद उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना ज़रूरी है, नहीं तो परीक्षा में आपके अंक काटे जाते हैं। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना ही होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, उदाहरण को देख करके पदानि पृथकम कुरुतः, अर्थात पदों को पृथक पृथक करना है। उदाहरण अनुसरणम पदानि, यानी उदाहरण का अनुसरण करना है, यानी उदाहरण को ध्यान में रखना है। समुद्रम आसाद्य, देखिए यहाँ पे लगभग संयोग हो रहा है सब जगह। अब संधि और संयोग क्या होता है? संधि में तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ परिवर्तन आता है, जैसे कि रमाधन ईश, तो रमा में आ है और ई है, ई और आ मिलकर के ए बन रहा है, तो चेंजेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको संयोग में क्या होगा कि एक प्लस से पहले यानी धन से पहले अगर कोई हलंत अक्षर है, उसके बाद में धन के बाद में अगर कोई स्वर आता है, तो दोनों जब जुड़ते हैं तो वो संयोग कहलाता है। तो यहाँ पे आपको माधुर्यम एव, तो माधुर्यम के म और ए के साथ में ए जुड़ेगा, तो म के साथ में ए की मात्रा हो जाएगी और वहाँ पे बढ़ेगा माधुर्यम एव। समुद्रम आसाद्य, तो समुद्रम मासाद्य। अल्पम एव अल्पमेव, सर्वम एव सर्वमेव, देवम एव देवमेव, महात्मानुक्ति महात्मानाम धन उक्ति महात्मानुक्ति, विपदामादावेव। इसमें देखिए पहले वाले वर्ड में आपको संयोग हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में संधि हो रही है। तो विपदाम आदव, विपदाम आदव, आदव के साथ में जब एव जुड़ेगा, आदव के साथ में अंतिम स्वर क्या है? औ, और अंत में क्या है? एव, एव का ए, तो औ और ए जुड़ करके अयादि संधि से आव बनेगा। तो यहाँ पे नया शब्द बन जाएगा आवेव। तो यहाँ पे पूरा वर्ड बनेगा विपदा मादावेव। तो इस प्रकार से पहले वाले में यहाँ पे संयोग है और यहाँ पे संधि हो रही है। तो बाकी सब जगह संयोग हो रहा है, यहाँ पे एक अंत में संधि का एग्जाम्पल दिया है। तो ये संयोग के लिए प्रश्न था, यानी आपको हलंत अक्षर के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो दोनों को जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करना है। इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। ये आपकी शायद पुस्तक में नहीं होगा, तो मैंने एक एक्स्ट्रा प्रश्न ऐड किया है आपके लिए। समानार्थक पदम चित्वा समक्षम रिक्त स्थाने लिखत, यानी एक मंजूषा दे रखी है। मंजूषा तो आप जानते ही हैं। तो मंजूषा के अंदर जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का अर्थ समझिए और नीचे दिए गए समानार्थी शब्दों के साथ मैच करना है। तो मंजूषा के शब्द हैं, पहला सज्जना यानी सज्जन लोग, काका यानी कौवे, कीर्ति यानी फेम प्रसिद्धि, त्यक्त्वा यानी त्यागना, और राजा यानी राजा किंग। तो पहला शब्द है यशः। यशः का मतलब क्या होता है? यश, प्रसिद्धि, फेम। तो कौन सा शब्द आएगा? कीर्ति।
नराधिपः, नराधिप मतलब होता है नरों में अधीप, यानी नरों में जो मुखिया है, लोगों का मुखिया कौन होता है? राजा, तो राजा। संतः, संत यानी सज्जन लोग, तो सज्जनः। वायसा, वायस किसका नाम आया था चैप्टर में? कौवे के लिए, तो वायसा यानी कौवे, तो इसके लिए आ जाएगा काकः। विहाय, विहाय का तात्पर्य होता है छोड़ना, तो छोड़ने के लिए मैंने कौन सा शब्द बताया था? त्यक्त्वा, तो यहाँ पे आ जाएगा त्यक्त्वा। यहाँ पे आंसर लास्ट में रॉन्ग दे रखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा त्यक्त्वा। इसके बाद आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।